बोलो, तुम क्या कह रहे थे? कहाँ मिलना है? वो टेम्पटेशन रेस्टोरेंट। ठीक है, हम अभी आते हैं। ओके, बाय। मैं तो बस इतना बोलना चाहती हूँ कि शिव एक अच्छा लड़का है, वो आपको पसंद भी करता है। तो दीदी, अगर आप भी उसे लाइक करती हैं तो प्लीज आप शिव को मत ठुकराइए। दीदी, शिव की वजह से बाबूजी को एक नई जिंदगी मिली। उसने उस रात मेरी इज्जत बचाई। कितनी इज्जत करता है वो सबकी। आई एम श्योर दीदी, वो आपको बहुत खुश रखेंगे। पहले हम कहना चाहते हैं, हमारी बात सुनो। अगले संडे हमारे घर में तिलक का प्रोग्राम है। ये वो रस्म होती है जिसमें लड़की वाले लड़के को तिलक लगाते हैं और उसके बाद लड़के वाले हमारे घर आएंगे, हमें चुनरी चढ़ाएंगे और तय हो जाएगी हमारी शादी। हम माफी चाहते हैं। सॉरी। गौरी, क्यों गौरी, क्यों तुम मुझसे माफी मांग रही हो? तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें लगता है मेरे दिल को ठेस पहुंची है और तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? शिव, वो एक्चुअली क्या गौरी? मैं बताता हूं। एक्चुअली बात ये है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। एक्चुअली बात ये है कि तुम्हें पता था मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। एक्चुअली बात ये भी है कि तुमने पहले ही अपने दिमाग में सोच लिया कि तुम अपनी ये जिंदगी मेरे साथ और आगे नहीं बढ़ा सकती। एक्चुअली बात यही है ना गौरी? क्यों गौरी, इतनी छोटी सी बात कहने के लिए तुम मुझसे डर क्यों रही थी? खुद को गलत क्यों समझ रही थी? कम ऑन गौरी, ये लाइफ है, यहाँ ये सब चलता रहता है, होता है। मैंने तुम्हें चाहा, तुम्हें पसंद किया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि गौरी तुम सही हो। तुम जानती हो मैं आज यहां तुम्हें प्रपोज करने वाला था। देखो, अंगूठी लाया था तुम्हें पहनाने के लिए। खैर, अब तुम ना मेरे लिए खुद को ठेस मत पहुंचाना। क्या है, होता रहता है ये सब। प्लीज हाँ, तो इस बात के लिए डिप्रेशन में मत चली जाना। जो मेरे साथ हुआ वो औरों के साथ भी होता है। बट आई एम ओके, सी आई एम स्माइलिंग। मैं मुस्कुरा रहा हूं। खैर, मैं बस इतना चाहता हूं तुम जहां रहो
जैसी रहो, खुश रहो। थैंक यू। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि कोई इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। थैंक यू सो मच। तुमने तो हमारे दिल के ऊपर से बोझ हल्का कर दिया, वरना हम तो भले हम वो रिश्ता नहीं निभा पाएंगे जिसका सपना तुमने देखा है, लेकिन इस प्यारी सी दोस्ती के रूप में जो दोस्त हमने पाया है, उसके साथ हम ये दोस्ती जरूर निभाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पक्का। और तुम भी अपनी इस दोस्त को हमेशा याद रखना। गौरी, इसे छोड़ देते हैं। दोस्त कहा ना तुमने, तो दोस्ती का सबूत अभी दे दूं? हाँ, पता था मुझे तुम समझोगी नहीं। अब नई नई दोस्ती हुई है, और पता है क्या, इस रेस्टोरेंट को बुक कराने के चक्कर में ना खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। तो फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करते हैं, अगर परमिशन हो तुम्हारी तो। परमिशन है? हेलो। हेलो, गौरी बिटिया। गौरी बिटिया, आज का दिन बहुत ही शुभ है। हो सके तो सोने की कोई चीज खरीद लेना। जी दादी, हम एटीएम से पैसे निकाल लेंगे। ठीक है बिटिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, दादी का फोन था। वो कह रही है कि आज का दिन बहुत शुभ है सोना खरीदने के लिए, और दादी कह रही थी कि कुछ ऐसा खरीदना जो शादी में भी काम आ सके। ऐसा ही कहा ना दादी ने? हेलो कमला, ये तुम्हें क्या हो गया है? अरे इस तरह से भला कोई अपना घर छोड़कर मायके में बैठ जाता है क्या?
वो भी जरा सी बात पर। अरे कम से कम किसी और के बारे में नहीं तो कम से कम हमारे बारे में तो सोचो। अरे हम पर तो रहम खाओ कमला। देखो तुम्हारे बिना हमें रातों को नींद नहीं आती, हमारा दिन का चैन, हमारा भूख प्यास सब खत्म हो गया है तुम्हारे बिना। लौट आओ रानी, देखो तुम्हारे बिना अधूरी है हमारी ये प्रेम कहानी। रानी नहीं, ठेंगा। मोबाइल में अगर प्रीपेड कार्ड भरवाया हो ना तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम टॉक टाइम मिल जाए। एक बात ध्यान से सुनो, इसके पहले कि हमारा टॉक टाइम खत्म हो जाए ना, अगर तुम चाहते हो ना कि हम दोबारा घर वापस आए तो अपने परिवार वालों के दिमाग में ना सद्बुद्धि भरो, कहो कि वो राजी हो जाएं। गौरी के नाम पे ना सूरज भान साहब के घर तिलक और लग्न पत्रिका की ना रस्म पूरी करने के लिए, नहीं तो कमला मैके में ही जिएगी और मैके में ही मरेगी। कह दो सब लोगों से, समझ गए? अरे कमला, मरे तुम्हारे दुश्मन, अब तुम इस तरह बाहर वालों की तरह बात करोगी? अरे तुम यहाँ रहोगी तभी ना बात करेंगे। और हाँ, हम धीरे धीरे सबको मना लेंगे। लौट आओ, लौट आओ प्लीज। धीरे धीरे जहन्नुम में चले जाएंगे तब मानकर क्या फायदा। एक बात ना तुम हमारी कान खोलकर सुन लो, अगर गौरी के लिए तिलक चढ़ाने और लग्न पत्रिका लिखवाने की रस्म के लिए वो लोग राजी नहीं हुए ना तो हम इस जन्म में क्या कभी भी उस घर में वापस नहीं आएंगे, चाहे कोई मरे या जिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, दोबारा हमें ना आज के बाद फोन मत करना कभी। अरे नहीं कमला, सुनो तो, सुनो तो। अरे फोन काट दिया। हे मां विंध्यवासिनी, क्या होगा हमारा कमला के बिना? हुज्जत, क्या कहा तुमने गौरी से ऐसा कि हमें छोड़कर किसी और से शादी कर ले? हाँ कहा, तो इसमें गलत क्या किया मैंने? अरे यार, हम गौरी से शादी बस। मुंह क्यों फेर लिया विक्रम? हमारी तरफ देख के बात करो। तुम ही हमसे प्यार का इजहार करते थे ना, तुम ही हमसे कहते थे कि तुम्हें दीदी से नहीं हमसे शादी करनी है। तो अगर अब हम भी ट्राई करें तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सपने तुमने हमें दिखाए थे विक्रम, फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कंचन बात सुनो मेरी पहले। नहीं, पहले तुम हमारी बात सुनो। क्या तुम दीदी से शादी कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या है की बात की तुमने रट लगा रखी है? याद रखना विक्रम, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन तुम्हारी शादी दीदी से कभी नहीं होने देंगे। कंचन, कहाँ जा रही? छोड़ दो हमें, हम पहले अपनी जान दे दें, फिर तुम तसल्ली से दीदी से शादी कर लेना। छोड़ दो हमें। विक्रम, तुम समझते क्यों नहीं? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं तुम्हें। कमाल कर दिया बलदेव तुमने, कमाल। साहब, इस पेपर को देख के अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये मोहन श्रीवास्तव के नाम पर है। लगता है कि ये आपके नाम पर ही है। बेचारी कमला दोनों तरफ से फंस गई। हम बहुत खुश हुए बलदेव तुमसे, बहुत खुश। तुमने बहुत बड़ा काम किया, हमारे दिल को आज तुमने खुश कर दिया। लेकिन साहब, उस विक्रम का क्या करना है? लगता नहीं कि वो अब भी अपनी हरकत से बाज आएगा। बलदेव, ये जो हमारे हाथ में पेपर्स हैं ना, ये मोहन श्रीवास्तव के घर के पेपर्स नहीं, बल्कि गौरी को हमारे घर में लाने की चाबी भी है। और अब हमें किसी विक्रम सिक्रम या मैना की जरूरत नहीं। हमारे दिमाग में एक तरकीब है बलदेव, जैसे ही हमारी शादी गौरी के साथ हो जाए, तुम इन दोनों भाई बहनों को खत्म कर देना। नाक में दम करके रखा इन दोनों ने। अब हमारे और गौरी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई नहीं। शेफ, ये ज्वेलरी शॉप तो बहुत महंगी लग रही है। महंगी तो है, पर शादी भी तो एक ही बार होती है। तुम सिलेक्ट कर लो, मैं गिफ्ट कर दूंगा। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद खरीद लेंगे। तुम बस सिलेक्ट करने में हेल्प कर देना। जी मैडम।
कैसे लग रहे हैं? आंटी टाइप। आजकल आंटियां पहनती हैं ऐसे इयररिंग्स। तुम ये वाला ट्राई करो। लड़कों को आजकल ऐसे इयररिंग्स अच्छे लगते हैं। आई होप तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा। शिव, आम। तुम्हें आम कैसे लगते हैं? खा लेता हूँ कभी कभी। कभी कभी। इसका मतलब तुम्हारे शहर में अच्छे आम नहीं मिलते हैं ना, इसीलिए। खैर, हमें तो आम बहुत पसंद है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। सच्ची? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गौरी में इतना बचपना तो कभी नहीं देखा, पर अच्छा लगा गौरी का ये रूप देखकर। क्या हुआ? कुछ नहीं, लाता हूँ। गौरी, म्यूजिक। गौरी, चाय पिए? नहीं? अरे तुम्हें पता है, बारिश में ना चाय की टपरी में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। चलो ना। देखो, तुमने दोस्त का मना नहीं कर सकती। चलो उतरो, चलो चलो चलो। भैया, 2 चाय। देखा, बारिश भी रुक गई। रोको रोको रोको।
चलो मंदिर चलते हैं। नहीं, तुम चली जाओ, मैं यहाँ इंतजार कर लूंगा। अच्छा हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि तुम माँ को नहीं मानते। चलो कोई बात नहीं, हम मंदिर होकर आते हैं। शुंभ शुंभ मर्दिनीं प्रचंड मुंड खंडिनीं गणे गणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। हेलो, कहाँ था? कितनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? दीदी। अच्छा चल कोई बात नहीं, हमने ये बताने के लिए फोन किया था कि सूरज भान ने अपना असली रूप दिखा दिया है। कमला की बेवकूफी और बलदेव की मदद से उनके हाथ कुछ कागजात लग गए और जिसकी वजह से हम दोनों के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। जिस दिन गौरी शादी करके उसके पास पहुंची उसी दिन हम दोनों का राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ तो ठीक है ना दीदी, हम भी थक गए हैं अब उनके लिए नाटक करते करते। और आपको सही बताएं तो हमने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है और बेहतरी हमारी इसी में है कि हम ये गौरी की शादी का नाटक बंद करें और इससे दूर रहें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसे कैसे अलग हो जाए? अरे जब इतनी दूर आ गए हैं तो अब क्यों घबरा रहे हो? देख विक्रम, बात समझ ले, अब मंजिल दूर नहीं है और गौरी ही वो चाबी है जिससे अपनी सोई हुई किस्मत का ताला खुलेगा। पर दीदी, कोई परवर नहीं। तू क्या सूरज भान को भूल गया? अरे हम अच्छे से जानते हैं उसे। जिस दिन हम दोनों का काम खत्म उसी दिन हम दोनों को रास्ते से हटाने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। इसलिए इस बात को दिमाग में बिठा ले। तू गौरी से शादी करेगा और उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस दिन तू गौरी को छोड़ेगा ना उसी दिन हम दोनों की लाश तैरती मिलेगी गंगा जी में। पर अगर तू गौरी को अपनी पत्नी बनाकर रखेगा तो ही हम दोनों की जिंदगी सही सलामत रहेगी। समझ गया? ठीक है दीदी, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ ठीक है। किसका फोन था? कुछ नहीं, बस वैसे ही। परेशान मत। आजकल तुम्हें बड़े फोन आते हैं, पता नहीं किस किस के। खैर छोड़ो, ये बताओ हमारी शादी की बात आगे का पढ़ा रहे हो? एक तरफ दीदी कह रही है गौरी से शादी और एक तरफ ये गुंजन। क्या करें हम? कैसे समझाएं? किसको समझाएं?